कल्याणी बोली ओ मैया, और समदर्शी बोधि कहाती है, समदर्शी बोधि कहाती है। हम समदर्शी तब जाने जब हम सबको फिर भी जाने। हमें तो पहले से ही पता था वो मना करेंगे। एक तो हम सभी पतियों से वंचित हो चुके हैं, दूसरी बात यह है वो अपनी शरण में हम लोगों को नहीं ले रहे हैं, और महलों में भी कोई सम्मान नहीं है। मां, हमें तो लगता है भगवान बुद्ध की भावना अन्य धम्म गुरुओं की तरह है, भेदभाव वाली है। क्या बुद्ध सोचते हैं क्या जो अन्य लोग सोचते हैं? आज कहने लगी है कल्याणी मैया प्रजापति गौतमी से, मैंने जान लिया है कि भगवान बुद्ध को लोग वैसे समदर्शी कहते हैं, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि वो भी भेदभावना को अपने मन में रखते हैं। उनके मन में भी ऊंच नीच है मैया। और क्या बोले, इधर मेरे भाइयों, इधर कल्याणी आज मैया से कहने लगी है, और क्या बोली है, और सूत्र गमारी ढोल पसुनारी, सूत्र गमारी ढोल पसुनारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। मेरे भाई बहनों, आज प्रजापति गौतमी कल्याणी से कहने लगी है, ऐसा नहीं है कल्याणी, जैसी तुम्हारे मन में ये भावना है, तुम जो सोच रही हो, बुद्ध समदर्शी है, वो समानता का अधिकार व सम्मान देते हैं, सबको समानता व बंधुता का उपदेश देते हैं। कल्याणी बोली, मां, प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत होती है। जब तक उन पतिवंचित नारियों को बुद्ध अपनी शरण में नहीं लेंगे, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि बुद्ध समदर्शी हैं। तब माता प्रजापति गौतमी कहने लगी है, चलो एक उपाय मेरे पास में और है, तैयार हो जाओ, सभी नारियां तैयार हो जाएं और तैयार होकर के चलेंगे भगवान के पास में। और बोली उठी मां गौतमी, और मती लगावो तीर, बोली उठी मां गौतमी, मती लगावो तीर, अपने केस कटाई के धरो बिछुड़ी अपने केस कटाई की धरो भिक्षुड़ी रे। धरो भिक्षुड़ी भेष, करो ना तन की अबारी, सब मिलजुल के चलो जहां पर चीवरधारी। आज मेरे भैया,
आज मैया प्रजापति गौतमी ने सभी नारियों से कहा, जैसे ही माता की बात सुनी तो इधर यशोधरा, कल्याणी, नंदप्रिया, नंद रूपा, मोहिनी, नंदनी आज सभी अति प्रसन्न हो गई और कमल के फूल की तरह खिल उठी, एक दूसरे के केस काट डाले। भगवान तब तो मुझे बिछुड़ी संग में जाने से अनुमति देंगे, केस काट डालो। आज केस विसर्जित किए हैं। इधर मेरे भाई बहनों, मुंडन संस्कार करने के बाद आज कसाए, चुनरियां, अर्थशास्त्र, ये तो सबको अर्थ निकाल देते हैं। इनकी तरफ से ये 10 मुद्राओं का दान में प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मेरे भाई बहनों, आज सभी ने सुंदर केस विसर्जित करने के बाद और कसाय रंग की चुनरियां सिल करके चीवर बना लिया और चीवर पहन करके कैसी चली हैं आज भगवान के पास में वो पति वंचित नारियां। और चीवर चार पहन सो मंगा, चीवर चार पहन सो मंगा, चीवर चार पहन सो मंगा, मांगती खाती चली सब संगा। और कंकड़ कंटक कांस करीले, कंकड़ कंटक कांस करीले, चलते चलते पग पड़ी गई छाले। लथपथ पैर बने अंगारी, चलत जाए न हिम्मत हारे। मेरे भैया, आज इस प्रकार से वो पति वंचित नारियां सुंदर केस विसर्जित करने के बाद कासाई कलर की साड़ियां बना करके और पहन करके कहां चली? भगवान के पास में। नदी बन बेहड़ पहाड़ कांदराओं को लांघते हुए आज वैशाली में प्रवेश ले गई। उस समय भगवान बुद्ध वैशाली के आम्र वन में ठहरे हुए थे। आगे प्रजापति गौतमी और पीछे से सभी 500 नारियां हैं मैया प्रजापति गौतमी के पीछे। जैसे ही भगवान बुद्ध ने उन सभी को देखा, मुंडन देख करके आज भगवान हंसने लगे। मैया कैसा ये नाटक बना करके आ रही है। आज सभी का मुंडन देख करके भगवान हंसने लगे और कहने लगे, वारी माता, लाख समझाने पर एक भी नहीं मानी। भगवान ने मना कर दिया। जब मैंने से पहले ही मना कर दिया था, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, फिर मेरे पास में क्यों आई? आज भगवान ने कहा सभी स्त्रियां घर में रहकर के साधना करें, क्योंकि जंगलों में हिंसक जानवर, उदंड, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं, इसलिए नारियां महलों में ही सुरक्षित हैं
और दूसरी बात, आग और फूस को इकट्ठा नहीं रखा जाता है, इसलिए वापस लौट जाओ। भगवान ने जब मैया प्रजापति गौतमी से कहा कि वापस लौट जाओ, तो उसी समय आंखों में आंसू भर के पास में आकर के मैया प्रजापति गौतमी वहां से लौट आई। और फिर सभी नारियां संदेश पाकर के आज रोने लगी हैं और क्या कहने लगी हैं चांदनी कि घर की मारी बन गई, बाऊ बनों में सुलग गई, आगरी बाऊ बनों में सुलग गई। आज भिचुड़ी का भेष बना करके 500 नारियां भगवान के पास में गई और कहने लगी भगवान से, मैया प्रजापति गौतमी कि मुझे भिचुड़ी संग में प्रवेश दिलाएं, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। और जब भगवान ने मना कर दिया तो आज सभी स्त्रियां रोने लगी और क्या बोली, घर की मारी बन गई, बाऊ बनों में सुलग गई, आगरी बाऊ बनों में सुलग गई। कहा करी अब कहा को जाए, मेरी करम लिखी कहने का मतलब मेरी माताओं बहनों, अब तो वही हिसाब हो गया, आदि छोड़ एक को धाए और आदि न मिली न पूरी पाई, वही हिसाब हो गया। सभी स्त्रियां व्याकुल बेचैन हैं और इधर